प्रिय विद्यार्थीगण, आज कुछ हम ऐसे सवाल को हल करेंगे जो एसएससी सीजीएल या रेलवे में पूछा जा चुका है। उन्हीं सवाल को हम लेकर आए हैं और उनको हल करते हैं। पहला सवाल जरा गौर से देखिएगा। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन हमारे पास आर तो है नहीं है तो कोई बात नहीं। दिया क्या हुआ है पहले वो लिखेंगे हम। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो परिधि बराबर आराम से लिख लेंगे। परिधि बराबर कितना 88। ठीक है, परिधि बराबर 88 दिया हुआ है। तो परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। आराम से देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88। इधर क्या क्या बच गया r/2 बराबर, यहाँ ऊपर में r बच गया, बाय में 7 बच गया, और बराबर उस साइड क्या बच गया 2/1 बाय क्रॉस करेंगे, इसीलिए r बराबर निकल के आ जाएगा 40 cm। तो त्रिज्या तो निकल गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यानी हमें निकालना है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 14 यानी कितना हो जाएगा 7 दूना 14। जब 22 को 2 को और 14 को गुना करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 616 सेमी स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 सेमी स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा हम बताएंगे, तिबारा बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग समझते हैं। फिर है इसी प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, परिमाप कितना है। कोई बात नहीं, इस बार क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और निकालना क्या है परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परिमाप बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। यानी हम यही कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 3 गुने ए, यानी 3 गुने भुजा होता है। ठीक है अच्छा, अब मेरे पास तो भुजा है ही नहीं, तो एक तरीका बताए थे, अगर भुजा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। दिया क्या हुआ है मुझे पता है, दिया हुआ है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है 25√3 मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो दिया हुआ फार्मूला वही लगा दो। √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25√3। इसका मतलब हुआ √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी ये √3 से √3 कट गया, बाय क्रॉस करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 100। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 100 का रूट हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। ए का मान निकला है 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है परिमाप। किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने ए, यानी 3 गुने भुजा, यानी 3 गुने 10 बराबर 30। सवाल मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, आयतन। किसका आयतन, तो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो आइडिया लगाइए, पहले याद कर लीजिए, फार्मूला याद है। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो मेरे पास है, लेकिन ना मेरे पास आर है ना मेरे पास एच है, दो चीज़ खाली है। तो कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उससे हम हल करेंगे, आराम से चलेंगे। पहले दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल,
तो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पहले ये समझिए। ये दे रखा है 38.5, यही तो दे रखा है 38.5। आधार का क्षेत्रफल 38.5। आधार का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 385 लिख देते हैं, बट्टा में 10 कर देते हैं। पक्का है कि इससे कटेगा, ये हमेशा 11 से काटिए, 2 11 से काटिए तो 11 तिया 33, 11 पचे 55, 5 से काटिए तो 2, 5 से काटिए तो 7। यहाँ क्या बच गया इधर 2r स्क्वायर बट्टा में 7 बराबर 7/2, यानी यही ना बच गया 2r स्क्वायर बट्टा में 7 बराबर 7/2। बाय क्रॉस करिए तो 7 7 49, 2 दूना 4, यानी 2r मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49। r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/4। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी पर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो r बराबर हो जाएगा 7/2। ये r का मान निकल गया है, लेकिन बेलन के आयतन निकालने के लिए r तो निकल गया, लेकिन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान समझिएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास r का तो पता चल गया, s का अभी तक पता नहीं चला। तो s का पता क्या इस फार्मूला से चलेगा नहीं, इसमें तो केवल r है। तो s का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा और इस बात को समझिएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, बेलन का, ध्यान से जो दिया है वो फार्मूला लगाते रहो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है बराबर कितना दिया हुआ है 616, यही दिया हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है, ठीक है। ये 616 किसके बराबर है, ज़रा गौर करिए, ये है 2 पाई आर एच के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान तो निकल गया है 7/2, एच का मान नहीं है तो एच का मान अब निकलेगा, हो जाएगा 616। कोई बात नहीं, ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये तय है कि 22 से कट जाएगा 616। काटिए, नहीं कटेगा, 11 से काटने तो आता है, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, कितना बच गया 6 6 11 छक्के 66, फिर 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 28। यानी फाइनली एच का मान कितना निकल गया 28 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना क्या है बेलन का आयतन। यानी बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान तो यही निकाले थे 7/2, 7/2 गुने 28, ठीक है। 7 से 7 गया, इस 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी 14 सत्ते 98 को 11 से गुना करेंगे, यानी गुना करने पर कितना हो जाएगा 1078 हो जाएगा। मीटर में होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं। एक आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जहाँ भी इस तरह की दिखाई दे कि 20% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, इसका लिए एक फार्मूला हम बताए थे, डायरेक्ट प्रोसेस से भी तो बताए हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बताए थे क्या, x + y + xy बट्टे 100, यही तो बताए थे। इसका मतलब ये x का मान हो जाएगा 20, y का मान हो जाएगा 15, इस प्रकार से सेट कर देंगे, x + y + x गुने y में 100, यानी 20 15 कितना हो जाएगा 35, प्लस में क्या हो जाएगा 300/100, कट के क्या हो जाएगा 300/100 से कट के 3 हो जाएगा, तो 35 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 38%। यही आपका आंसर हो जाएगा 38%। अगर आप ये लगाए हैं तो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी D1 दे रखा है कितना 24, वेरी गुड। D2 बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, बहुत अच्छा। हमें क्या करना है समचतुर्भुज का परिमाप,
तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। मेरे पास भुजा ही नहीं है तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। भुजा बराबर तो आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे, समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालना है। अगर 2 विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा कैसे निकालना है, तो भुजा बराबर फार्मूला होता है 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा फिर 1/2 इंटू रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर 576 प्लस 49, फिर क्या हो जाएगा 1/2 गुने रूट अंडर 625, फिर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा 25, यानी कितना निकल गया 25/2। कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्ञात क्या करना, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया भुजा। देखिए ये निकल के आया भुजा। भुजा हमें निकालना क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुने a, यानी 4 गुने 25/2, 2 दूना 4, 25 दूना 50। जो भी 50 लगाए हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या मतलब r बराबर 6, h बराबर दे रखा है 7, h बराबर 7 दे रखा है। निकालना क्या है, आयतन। किसका आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन निकालना है। क्या होता है शंकु का आयतन, यही तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 यानी 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r स्क्वायर मतलब गुने 6 और h का मान है 7। ये 7 से ये 7 गया, ये 3 दूना 6 चला गया। अब क्या क्या बच गया, 22 दूना 44, 44 छक्के 264। जो 264 लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम। अब जब ये संख्या दिया हुआ है, यानी फर्स्ट संख्या दे दिया है 3x और x लगा देंगे इसमें, और सेकंड जब ये हम बताए थे रेशियो में सवाल जाएंगे तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। 2 संख्या का अनुपात क्या है 3:4, यानी इसको अब 3x 4x का उसका क्या दिया हुआ एलसीएम दिया, आप भी एलसीएम निकाल दीजिए। यानी ये 2 संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 80 है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लीजिए। कैसे, तो 3x और 4x का एलसीएम हो जाएगा 12x और इसके बराबर कितना हो जाएगा 180, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, काटिए तो 15। देखिए ना, 12 12 12 25 60। पहली संख्या क्या था 3x, दूसरी संख्या क्या है 4x, तो 15 या पहली संख्या क्या हो जाएगा 45, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 60। आपको क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्या का योग पूछ रहा है। तो जोड़ दीजिए 45 और 60 कितना हो जाएगा 105। अगर 105 ऑप्शन में है तो टिक कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की 2 संख्या है, मुझे नहीं पता लेकिन ये पता है जब भी HCF रहे दिया रहे 2 संख्या का HCF 12 है और उनका गुणनफल 43 से 20 है। कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब भी HCF दिया रहे 2 संख्या किस अनुपात में है उसको सीधे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि 2 संख्या मतलब एगो संख्या A है और एगो संख्या B है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 12A और 12B, और इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है 4320 हो जाता है। 4320 यानी 12A और 12B, यानी क्या हो गया, हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर 4320 अब बाई में 12 गुने 12, या काटिए ना सीधे, पक्का कटेगा 12 से, काटिए 12 तिया 36, 6 2 12 पंचे 60। अब फिर से देखिए 12 तिया 36, यानी कितना बच गया होगा 7 2 12 छक्के 72, 0 का 0। एक बार और इसको हम दिखा देते हैं। 2 संख्या का HCF 12 है और उनका गुणनफल 43 से 20 है। जैसे ही HCF दिया रहे तो जो संख्या, अब तो मुझे पता नहीं है 2 संख्या क्या क्या है, उस संख्या को हम क्या मान लेंगे A और B, और उसको इस प्रकार से कर देंगे। 2 संख्या A और B था
तो HCF से गुना कर देंगे, यानी 12A और 12B हो जाएगा और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 4320। यहीं से काट देते हैं, तो यानी हम ऐसे भी इस बात को लिख सकते हैं AB बराबर, यानी A और B को अगर छोड़ दें इधर तो क्या हो जाएगा 4320 अब बट्टा में 12 और गुने 12। चूँकि इस 12 से इस और इस 12 से हम इसको काट रहे हैं, अगर इस 12 से पहली बार काटते तो यहाँ काट कर देखिए 12 तिया 36, 7 2 12 छक्के 72 जीरो, फिर से काटिए 12 से तो 12 तिया 36 जीरो, यानी A गुने B बराबर क्या निकला, कहने का मतलब ये कि A गुने B का मान निकल गया 30। अब सवाल पे चलते हैं कि सवाल क्या कहता है। सवाल तो यही कहता है ना, ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े हैं, ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए गुना करने पर 2 गो संख्या हो और गुना करने पर 30 हो, पहला तो सर 1 गुने 30 होगा पहला संख्या, दूसरा 2 गुने 15 होगा दूसरा संख्या, 3 गुने 10 होगा 4 से होगा नहीं, फिर 5 गुने 6 होगा, फिर 6 गुने 5 होगा तो रिपीट हो रहा है नहीं, फिर 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा, फिर 10 गुने 3 रिपीट हो रहा है। ऐसी जगह कितना हो गया, जब ये रिपीट होना शुरू है तो छोड़ देना चाहिए। 1 2 3 4, ऐसे 4 गो पेयर बना संख्या का, आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर, जब ये सवाल में लिखा रहे शेष 5 बचे और संख्या दिया रही तो आपको तरीका बताए थे, किसी भी कंडीशन में ये लिखा रहे कि प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे तो हम आपको बताए थे जो संख्या दिया हुआ है उसका LCM निकाल लीजिए आप धराक से। 2 से 6 8 9, 3 से 2 8 3, अच्छा एक बार और 2 से लगा देते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं ये चलेगा, फिर एक बार 2 से लगा दीजिए। ये बच्चों को सिखाया जाता है कि पहले 2 से या 3 से, वैसे लगाना ही चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। चलो हम क्लियर ही कर लेते हैं एक बार क्या क्या है, फिर से देख लीजिए 12, 16 और 18 का LCM। 2 से 6 8 9, 2 से 3 4 9, 3 से 1 4 3, LCM को मतलब 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 चौके 144। ये 144 क्या आ गया LCM, 144 तो सब संख्या से कट जाएगा, 12 से भी कटेगा 16 से भी और 18 से भी। मुझे कटना नहीं है, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचना चाहिए, तो जो संख्या आया है उसमें 5 ऐड कर देंगे तब तो शेष बचेगा। तो शेष कितना होगा 149, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी LCM निकाल करके जो शेष बचाना चाहते हैं, अगर ऐसा कंडीशन लिखा रहे तो प्रत्येक स्थिति में, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब ये कुछ देर पहले बताए थे कि जहाँ भी HCF दिखा रहे उस संख्या से सीधे गुना हो जाता है। 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में है और HCF 12 है, कोई बात नहीं, सीधे गुना करिए। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, जो अनुपात में सीधे गुना कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्या का अनुपात, ये सवाल तो रिपीट हो गया शायद। 2 संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती, ये सवाल बना चुके हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। जैसे ही कभी भी इस प्रकार का कंडीशन आ जाएगा कि प्रत्येक दशा में शेष क्या बचना है, समान, प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, ये नहीं कह रहा है शेष 1 बचे 2 बचे 3 बचे 4 बचे। अगर ऐसा कंडीशन रहता तो सारे संख्या के LCM निकाल कर उतना ऐड कर देते, लेकिन यहाँ कहता है कि इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे, 76 में, 151 में या 226 में, ऐसी किस संख्या से भाग दें कि शेष हमेशा समान बचे। 1 बचे तो सब उसमें सब से भाग देने पर 1 ही बचे, 2 बचे तो 2 ही बचे। ऐसे कंडीशन को डिवाइड विधि से भी लोग बना लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए 76 दिख रहा है, 75 से भाग देकर देखेंगे तो शेष 1 बचेगा,
75 दूना 150, शेष 1 बचेगा। 75 तिया 225, शेष 1 बचेगा। तो तीनों कंडीशन में शेष क्या बच गया? 1। इस कंडीशन से ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको कहिएगा सर बना कर दिखाइए। जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो और प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, आप दो संख्या का अंतर कर लीजिएगा। पहले तो आप पहला संख्या क्या है? 151 में से 76 घटा दीजिए। ठीक, तो कितना होगा? 75। आगे बढ़िए, इसका और इसका काम हो गया। अब क्या करिए आप? 226 में से 151 घटाइए। 226 में से 151 फिर भी कितना होगा? 75। चलिए और बढ़िए, अब क्या बच गया? 151 से 76 घट गया और तीनों का स्टेप होना चाहिए। फिर आप 226 में से 76 घटाइए तो कितना बच जाएगा? 150। ये जो अंतर आया है इस साइड 75, 75 और 150 का, इसका HCF निकाल लीजिए। यानी 75, 75 और 150 का आपको HCF निकाल लेना है। स्वाभाविक बात है कि HCF क्या निकलेगा? HCF का मतलब क्या होता है? देखिए HCF निकाल लीजिए। 75, 75 तो है ही, 75 दूना 150 कट गया। HCF ये विधि से ही बनाते हैं हम, वैसे भी कॉमन देखते हैं 75 में। तो ये 75 क्या निकल गया? इसका HCF। अब HCF से ट्राई करोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो फार्मूला हो जाएगा n+1/2, यानी 50 + 1/2, यानी 51/2 का मतलब होता है 25.5। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लगातार 7 विषम संख्या का औसत 33 है। अब वो लगातार 7 को विषम संख्या, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 33। लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। ठीक है, 7 को होनी चाहिए। 33, 35, 31, 37, 29। क्या हुआ गणिए? 1 2 3 4 5, एगो और ले जाइए। 37 के बाद इधर कितना होगा? 39, इधर कितना होगा? 27। जब कभी भी इस कंडीशन में सवाल रहे कि 7 को लगातार विषम संख्या का औसत 33 है, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 33 है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 33 को बाउंड्री बनाएंगे और 33 से उधर भी विषम संख्या तो विषम को ही लेंगे। इतना एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर कम होगा, एक साइड कम होगा, एक साइड बढ़ाते चलेंगे, ये बन जाएगा बाउंड्री। ठीक है, अब 7 को संख्या देखो और 7 को 7 विषम है कि नहीं? 27 विषम, 29 विषम, 31 विषम, 33 भी विषम, यानी ये सारे के सारे विषम संख्या। सवाल क्या कर रहा है? उनमें सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है ना 39, तो सबसे बड़ी संख्या 39। सबसे छोटी कहता तो 27। कभी कभी ये पूछता बड़ी और छोटी में अंतर, तो अंतर कर देते। कभी कभी पूछता कि गुणनफल, तो गुणन जो कहेगा वो करते हम जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्या का औसत 27 है, घबराना ही नहीं है। ठीक, यदि एक संख्या निकाल दे तो औसत 25 हो जाता है। सिंपल सी बात है, संख्या क्या गो है? 5 गो। अब 5 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज 27। ठीक, 5 संख्या का एवरेज 27, तो हम हमेशा बताएं कि योग पता कर लो। योग कितना हो जाएगा? 27 पंचे कितना हो जाएगा? 135। ठीक, अब एक संख्या निकाल दिए तो संख्या कितना हो गया? 4। ठीक है, तो 4 हो गया। अब इस 4 का एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज 25। तो योग कितना हो जाएगा? योग 25 चौके 100। अब बताओ, जब 5 गो संख्या था तब जोड़ने पर 135 हो रहा था, और जब 4 गो संख्या है तो जोड़ने पर 2100 हो रहा है। तो कौन संख्या उसमें से निकल गया? उसमें से निकल गया 35। इसीलिए तो 5 संख्या का एवरेज 27 था, तो योग कितना हो जाएगा? योग मतलब 5 × 27 135। 4 संख्या का एवरेज 25 है, तो योग कितना हो जाएगा? 100। तो जब 5 संख्या था तब 125 हो रहा था, जब एक संख्या चला गया, 4 बच गया, तब 2100 हुआ। तो कौन संख्या निकाल दी गई? 35 को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक बल्लेबाज 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है। पता नहीं कि 11वीं पारी में कितना रन बनाया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाया है। ज़रा गौर से देखते हैं और इस सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट पेज में लेकर चलो।
सवाल हम देख लिए हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक बल्लेबाज 11वीं पारियों का एक निश्चित औसत इतना है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? मुझे 11वीं पारी तक रन का औसत नहीं पता है, तो मान लेंगे कि 11वीं पारी तक आराम से देखिए, 11वीं पारी तक रनों का औसत, 11वीं पारी तक रनों का औसत मान लेते हैं हम x। अगर 11वीं पारी तक रनों का औसत x है तो कुल रन कितना हो गया, यानी योग कितना हो गया, कुल रन का योग सर 11x हो जाएगा। 11वीं पारी तक कितना रन बना था, 11x बना था, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 11वीं पारी तक इतना रन बना था। 12वीं पारी में जैसे आपने गया तो कितना रन बना दिया, जैसे आप 12वीं पारी में गया तो आपने कितना रन बना दिया, जरा गौर से देखिए। तो 12वीं पारी में जाती आपने 90 रन ठोक दिया, ठीक है। 11वीं पारी तक आपका रन कितना था, इतना। जैसे आप 12वीं पारी तक गया तो कितना रन बना दिया, इतना। यानी अगर 12वीं पारी तक कुल रन कोई पूछे तो कितना होगा, 11x + 90, ठीक। लेकिन 12वीं पारी में औसत के साथ खेला हो जाता है, क्या? 11वीं पारी तक औसत तो x रहता है, x। लेकिन जैसे ही 12वीं पारी में ये 90 रन लगता है, औसत में से 5 घट जाता है, ठीक। 12वीं पारी में औसत में से 5 घट जाता है, तो ये तो औसत हो गया। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, योग, तो यहाँ भी निकालेंगे योग, तो योग मतलब 12 से गुणना। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11x + 90 बराबर 12x - 60, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 11x में से 12x जाएगा, यानी जाति के पास जाति जाएगा, 11x - 12x, देखिए ना, 11x - 12x बराबर क्या हो जाएगा, -60 - 90, -60 - 90, तो -x बराबर -150, माइनस कट गया, यानी x का मान कितना निकल गया, 150। हम x किसको माने थे, 11वीं पारी के रनों का औसत। इसका मतलब 11वीं पारी में रनों का औसत कितना हो गया, 150। सवाल हमें पूछता है कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। तो हमें तो पता है 11वीं पारी में अगर औसत 150 निकल गया, 12वीं पारी का औसत क्या होगा, 12वीं पारी का उससे 5 कम होगा। 12वीं पारी का औसत उससे क्या होगा, 5 कम होगा। सवाल में कह रहा है कि 5 कम है, 145। 145 ऑप्शन में है क्या, तो 145 ऑप्शन में नहीं है, 145 ये होगा, यानी 145 होगा, ये ध्यान रख। 145 ये होगा, ये ऑप्शन किसी कारणवश गलती से टैप हो चुका है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल का तो हम लोग क्लियर कर लिए थे। अच्छा, अब इस सवाल को देखिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। बड़ी सुंदर बात है, यानी ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी और ये हो गया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 4x। हम ये कैसे समझ गए, हम तो ये तो समझ गए कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। तीनों संख्या मुझे पता चल गया। आगे पढ़िए, फिर तीनों संख्या का औसत 56 है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब यही समझाए थे आपको कि जो भी संख्या है उस सब का योग बट्टा, मतलब औसत बराबर क्या होता है, कुल परिणामों का योग बट्टे कुल संख्या, यानी 4 2 6 1 7, यानी 7x, और संख्या क्या हो गया 3 बराबर 56, ठीक है। 7 8 56, यानी 8 3 24, x का मान कितना निकल गया, 24। सवाल क्या पूछ रहा है, पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या क्या है, 4x, तो x का तो मान 24 है, तो x का मान 24 है, तो x का मान, यानी हमें पता है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 4x, तो यानी 4x के मान पर हो जाएगा 24। 24 से कितना हो जाएगा,
24 के 96 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। इस सवाल से केवल बहुत जानदार नहीं है, केवल आपको समझना है और आगे बढ़ना है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष। ठीक, 4 गो लड़का है और 3 गो लड़की है जिसकी औसत आयु 18 वर्ष है। अच्छा, इसमें एक बात क्लियर है कि लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। कोई बात नहीं, 4 लड़का और 3 लड़की, कुल कितना आदमी हो गया, 7 व्यक्ति हो गया। 7 व्यक्ति की औसत आयु कितना है, एवरेज, वो है 18। योग कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, यानी 7 आदमी का एज का जो उम्र का योग हो जाएगा वो 126 हो जाएगा। इसमें पता है लड़कों का औसत 20 वर्ष दे रखा है, तो क्या गो लड़का है, 4 गो, यानी 4 लड़कों का औसत 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 80। ये तो मुझे पता है, 4 गो लड़का है जिसका योग 80 है, कुल आदमी क्या गो है, 7 गो, जिसका योग कितना है 126, बाकी कितना है 3 लड़कियां, तो 3 गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा, योग तो 126 है ना, 80 तो इधर हो ही गया, तो कुल मिलाकर 7 था, 7 का मान 80 था, जिसमें 4 ठो का मुझे 7 का मान 126 हुआ, इसमें 4 ठो का 80 है, 3 ठो क्या होगा, तो कुल मिला के 7 गो का मान 126 है, 126 में से 80 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी 3 गो लड़की का उम्र का योग कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको तो एवरेज निकालना है लड़की का, तो 46/3 हो जाएगा। जो आंसर होगा देख लीजिए काट करके क्या होता है, 3 एकान 3 हो जाएगा, 1 6 3 एकान 3, 11 11 33 नहीं, फिर से देखते हैं, 45 सॉरी 15.1/3, फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बट्टा कुल संख्या, काटिएगा 15 या 45, 15.1/3, इस प्रकार का ऑप्शन होगा। 15.1/3 नहीं है तो ये वाला हो जाएगा 15.33। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41%। सिंपल बात है, 2 उम्मीदवार था, ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। जो ये हारा हुआ, मतलब एक वो हारा है, मान लीजिए ये हारा हुआ है पहला वाला, और ये जीता है तो दूसरा वाला मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, पहला उम्मीदवार क्यों हार गया, 41% वोट मिला, तो दूसरा कितना मिला होगा, आइडिया लगाइए, क्योंकि कोई भी काम 100% पर होता है। जब इसको 41 को वोट मिला तो इसको मिला होगा 59% वोट। क्यों, क्योंकि कुल वोट हो तो कभी भी कोई काम होता है 100% होता है, तो 100 में से 41% अगर इसको मिला तो इसको मिला 59%। स्वाभाविक बात है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा से जीत गया, आइडिया लगाइए। सर परसेंटेज में इसको 48 से मिला, 41 से मिला है, और इसको 59 मिला है, इसका मतलब 18% वोट के कारण ये व्यक्ति जीत गया, ठीक है। और ये व्यक्ति कैसे हार गया, ये हार गया मतलब 18% वोट के कारण ये हार गया और ये जीत गया। यहाँ कह रहा है कि 55 से 80 वोट से हार गया, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हार गया 18% से, यानी हारने का मतलब क्या है, 18%। और वोट कितना है 18% का, 55 से 80, 18% बराबर 55 से 38। सवाल क्या पूछ रहा है उस पर चलिए। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या मतलब मुझे 100% की मान निकालना है, तो हो तो जाएगा 5580 बट्टा में 18 गुन्नी में 100। ये बात फाइनल है कि पक्का कटेगा, काटिए, 18 तिया 54 हो जाएगा, मतलब 54 4 8 4 8, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये 5580 है ना, 5580 को हम 18 से भाग देंगे, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक ठीक, 1 बच गया, 1 8 18 एकान 18 हो जाएगा, और 310, तो 310 गुने 1 से कितना हो जाएगा, यानी 3100। कुल वोट कितना पड़ा था, इसका मतलब 3100। ऑप्शन में देखते हैं 3100 है कि नहीं, सॉरी, तो हो सकता है काटने में गलती हो गया होगा, 31,000 होगा, देख लीजिएगा इसको, कहीं मिस्टेक हुआ होगा, बस पैटर्न लेकिन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है,
9 परिणामों का औसत 50 है। फिर वही बात है, 9 गो परिणाम है जिसका औसत 50 है। पहले 5 ठो का 54 है और अंतिम 3 गो का 52 है। देखिए 5 से 8 गो परिणाम है, ऊपर में 9 गो। पहले कुल ज्ञात कर लीजिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको, कि 9 का एवरेज कितना है 50, योग कितना हो जाएगा, यानी 50 गुने 9 मतलब कितना 450। ठीक, अब पहले 5 गो संख्या का परिणाम कितना है, तो पहले 5 गो का परिणाम है 54। पहले 5 परिणामों का औसत 54 है, तो 5 परिणामों का औसत बराबर 5 का एवरेज कितना है 54 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 270। अंतिम में कितना है, 3 का एवरेज कितना है, 3 का एवरेज दे रखा है 52 दे रखा है। तो योग कितना हो जाएगा, योग 52 तिया कितना हो जाएगा, 50 तिया 150, 156। ठीक है। कुल 9 गो संख्या है, यहाँ पर 5 3 8 गो संख्या हुआ, मतलब शुरू से 5 गो हो गया, अंतिम से 3 गो हो गया, तो 8 हो गया। कोई एक छोटा होगा, तो कौन छोटा होगा, छठा पूछ रहा है, छठा छोटा होगा। कोई बात नहीं, 8 का जोड़ देख लेते हैं कितना हुआ। तो कुल 8 परिणामों का अगर औसत निकालते हैं तो कुल परिणाम बराबर क्या होगा, कुल इधर का अंतिम से, शुरू से 5 और लास्ट से 3, शुरू से 5 और लास्ट से 3, 156। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा। जैसे 200, 100, 300, 70 और 56, 126, 426 हो जाएगा। ठीक है। उधर 9 गो संख्या था तो क्या हो रहा था, देखिए तो 9 गो संख्या को जोड़ने पर 450 हो रहा था। इधर 8 गो संख्या को जोड़े हैं तो 424 हुआ। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल तो पूछ रहा है छठा परिणाम क्या होगा। छठा परिणाम छोटा हुआ है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 9 गो परिणाम हो जाएगा, और 9 गो परिणाम का योग कितना होता है 450। 8 गो परिणाम का योग कितना होता है 426। तो कितना जोड़े कि 450 हो जाए, चूँकि 9 गो परिणाम है तो 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।